नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित, अधिकांश जनसमस्याओं का मौके पर ही हुआ निपटारा। राज्य सरकार का 30 नवंबर तक सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलों में भाग लेने का किया आह्वान। और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का आरोप, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई केवल घोषणाएं, महंगाई रोकने में विफल रही सरकार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लंबे समय के बाद 11 जिलों में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकतर जनसमस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के करसोग में जनसमस्याओं का निपटारा किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से विकास कार्यों में भागीदार बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से करसोग के विभिन्न विकास कार्यों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमीरपुर जिले के कांगू में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिनका जनता को लाभ मिल रहा है। ऊना जिले में जनमंच कार्यक्रम कुटलैहड़ के अप्पर बसाल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जानकारी दी कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 138 करोड़ रुपए के भवनों का निर्माण जारी है। जनमंच में 102 जनसमस्याएं आई, जिनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला जिले में जुब्बल कोटखाई के कलबोग में जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम लोगों की समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए महत्वपूर्ण है और केंद्र सरकार ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की है। उन्होंने सेब सीजन के दौरान सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए विभाग को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सिरमौर जिले में पच्छाद क्षेत्र के बढोली में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 नवंबर तक सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाना सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से देश व प्रदेश का विकास भी प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सोलन जिले के बनलगी में जनसमस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जनसमस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को उनके घर द्वार पर ही न्याय मिल सके। कांगड़ा जिले में जनमंच कार्यक्रम नगरोटा बगवां के सेराथना में आयोजित किया गया। इस दौरान वन मंत्री राकेश पठानिया ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का जनमंच एक महत्वाकांक्षी मंच है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आनी क्षेत्र के नित्थर में कहा कि जनमंच कार्यक्रम लोगों में आशा और विश्वास पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनमंच में लोगों की सरकार व प्रशासन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बिलासपुर जिले के जुखाला में जनसमस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनमंच के माध्यम से लाखों लोगों की शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। किन्नौर जिले के निचार में जनमंच कार्यक्रम खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन भी वितरित किए। चंबा में जनमंच कार्यक्रम चुराह क्षेत्र के भंजराड़ू में आयोजित किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं।
प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को शिमला में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक सत्र बताते हुए अधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल और सत्र के आयोजन के संबंध में किसी भी कार्य में कोताही न बरतने के निर्देश दिए। परमार ने कहा कि राष्ट्रपति कार्यालय से जारी एसओपी और प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो और उसी के अनुरूप कार्यों को अंजाम दिया जाए। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिले में सुजानपुर क्षेत्र के खयाह पंचायत में आज एक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं में अनुशासन व टीम भावना के साथ ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। धूमल ने कहा कि प्रदेश के बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें, हिमाचल के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों का निर्माण किया गया है और खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसका लाभ आज भी मिल रहा है। धूमल ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल वर्चुअल माध्यम से ऊना जिले में 3 ऑक्सीजन संयंत्रों का शुभारंभ करेंगे। ये संयंत्र क्षेत्रीय अस्पताल ऊना, पालकवाह और हरोली में स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि इन ऑक्सीजन संयंत्रों को स्थापित करने पर करीब 84 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 87 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 27 जबकि हमीरपुर में 25 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय 1536 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। संक्रमण से मरने वालों की संख्या 3620 हो गई है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में केवल घोषणाएं हुई हैं और सरकार महंगाई रोकने में नाकाम रही है। ऊना जिले के बाथू में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो 4 लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है और न ही हवाई अड्डे बन रहे हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर भी श्वेत पत्र जारी नहीं कर पा रही है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के आज शिमला में हुए चुनाव में हरदीप सिंह बावा एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटक शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ी रही है और संगठन ने हमेशा ही मजदूरों व श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरों की आवाज उठाने वाले इंटक के देश भर में 3 करोड़ 33 लाख से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर व विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू से हमारे संवाददाता के अनुसार पर्यटन नगरी मनाली की ऊंची चोटियों पर आज हल्का हिमपात हुआ है, जिससे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत प्रदेश में अब तक 18,603 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। योजना के तहत इन महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 6 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा की गई है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार योजना के तहत प्रदेश में अब तक 1,96,491 लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित, अधिकांश जन समस्याओं का मौके पर ही हुआ निपटारा। राज्य सरकार का 30 नवंबर तक सभी पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ खेलों में भाग लेने का किया आह्वान। और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का आरोप, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुई केवल घोषणाएं, महंगाई रोकने में विफल रही सरकार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।